Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज. Let's see page number 39, new chapter human resources. Let's start. Do you know the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population and it is done at regular intervals. Let's discuss about it. जिस तरीके से हम पूरे क्लास का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एज अ क्लास टीचर या मॉनिटर जो भी होते हैं वो लोग पूरे क्लास का इन्फॉर्मेशन डिटेल जमा करते हैं रजिस्टर में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाली जाती है. उसी तरीके से हम एंटायर पॉपुलेशन यानी हमारे नेशन का पॉपुलेशन भी कैलकुलेट करते हैं और रेगुलर टाइम पीरियड पर होता है, अलग अलग टाइम पीरियड्स पे किया जाता है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हाट इज सेंसस, व्हाई इज इट कैरिड आउट. अब हम देखेंगे सेंसस किसे कहते हैं और सेंसस क्यों किया जाता है, उसका रीज़न क्या है. Collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as the census. एग्जैक्टली सेंसस आप उसको बोलेंगे कलेक्शन करना, इंफॉर्मेशन निकालना उन लोगों की जो हमारे कंट्री में रहते हैं या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में या गांव में, सिटी में, विलेज में, किधर भी रहते हैं तो उनका पूरा बायोडेटा निकालना, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकालना, उसको कहते हैं सेंसस. इट इज़ डन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हर 10 साल में एवरी 10 years सेंसस निकाला जाता है. द लास्ट सेंसस इन अवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द 2011. लास्ट हमारा जो सेंसस हुआ था हमारे कंट्री का, इंडिया का, वो हुआ था 2011 में. इट वॉज डन फॉर द 7th टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस. और वो 7th टाइम था जब हमें आज़ादी मिल गई थी उसके बाद का. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card to every citizen. 2011 में आपने देखा होगा एक नया यूनिक आईडी नंबर जिसको हम कहते हैं आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया था ताकि प्रूफ हो सके कि हम इंडियन सिटीज़न है. और वो हर एक सिटीज़न के लिए कंपलसरी हो गया था, चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो या ओल्ड एज पर्सन हो. It was the special feature of the 2000 census 2011. It is our duty to provide correct information to the government. एक ये स्पेशल फीचर था, इम्पॉर्टेंट फीचर था सेंसस 2011 का. और ये हमारी ड्यूटी थी कि जो भी हम बना रहे हैं यूनिक आईडी नंबर हमारा जो मिल रहा है उसमें हम गवर्नमेंट को प्रॉपर परफेक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें हमारे बारे में. ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. ह्यूमन रिसोर्स उसको बोला जाता है जो हम हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो पैसा होता है, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल. हमारा देश कितना डेवलप्ड कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो हमारे कैपिटल पे डिपेंड करता है, यानी हमारे पास कितनी आमदनी है. इट इज़ द वेल्थ ऑफ द नेशन. और ह्यूमन कैपिटल हमारी एक फाइनेंशियल बेस है हमारे नेशन का, हमारी कंट्री का. Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resource, but it is also based upon the quality and quantity of the human resource that contribute a lot to the economic development. जो हमारा कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, प्रोग्रेस हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, वो सिर्फ हमारे कंट्री के जो पर्टिकुलर एरिया होते हैं सिर्फ वो नहीं, या जो नेचुरल रिसोर्स है उसी पे डिपेंड नहीं होता है, बल्कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाती है कि हमारे पास कितना रिसोर्स प्रेजेंट है और किस तरीके से वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट ले रहे हैं. जैसे एग्जांपल में अगर आपको दूँ तो जो हम मिनरल ऑयल जो ज़मीन में से निकाला जा रहा है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग निकाली जाती है, फ़िल्टर की जाती है. तो वो हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स है जो हमें इनकम दे रहा है, हमारे कंट्री को इनकम दे रहा है. द हेल्थ, एजुकेशन, professional skills and ambitions increase the productivity of the nation and as a result the country develops. हमारी कंट्री कब डेवलप करती है, प्रोग्रेस कब करती है, जब हमारे कंट्री में हेल्थ, जो एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल स्किल्स है और एम्बिशन होना चाहिए कि हमें ये कुछ करना है हमारे देश के लिए और हमारे नेशन को प्रोडक्टिव बनाना है. तो ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे कंट्री को प्रॉपर डेवलप्ड करती है. आज भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पूरी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो पाई है.
दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स। और ये सभी चीज़ें को करने के लिए, हमारे कंट्री को अच्छे से डेवलप्ड करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, जिसको हमें प्लान्स को फॉलो अप करना पड़ता है। Census is a mandatory in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facilities, industries, electricity, employment, education and conservation। जो सेंसस है एक मैंडेटरी ऑर्डर रहता है जो हर 5 सालों में प्लान किया जाता है, डेवलपमेंट प्लान होता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि कितनी आबादी है और वहाँ पर कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे फूड पहुँचाना, वाटर पहुँचाना, हाउसिंग की फैसिलिटीज़ यानी लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करना, इंडस्ट्रीज़ देखना, इलेक्ट्रिसिटी है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गारी देना, नौकरी देना, एजुकेशन देना और कंजर्व करना हर चीज़ को। तो ये सभी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाती है जो गवर्नमेंट करती है थ्रू सेंसस। Nowadays, Forest Department keeps a record of endangered animals, birds and plants. Even domestic animals are counted. आज के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं उन एनिमल्स का रिकॉर्ड रखते हैं जिनको खतरा है, जिनकी लाइफ को खतरा है, तो उनका रिकॉर्ड रखते हैं। एनिमल्स का रिकॉर्ड रखते हैं, प्लांट्स का रखते हैं, बर्ड्स का भी रखते हैं। इनफैक्ट जो कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है। Let's see on page number 40, an estimate of the population of India। एक estimation निकाला जाता है ना, अंदाज़ा निकाला जाता है हमारे population of India का। Let's see, the total land area of our country is 32,87,263 kilometer square, which is 2.42% of the world। अगर हम बात करें तो हमारे, अगर परसेंटेज वाइज बात करें पूरे वर्ल्ड के बेस पे, तो हमारा जो लैंड एरिया है यानी हमारी कंट्री का जो ज़मीन का हिस्सा है वो सिर्फ 2.42% है। अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये टोटल लैंड एरिया है। अगर एरिया वाइज करें, अगर हमारे कंट्री की बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड में 7th रैंक आता है। मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। अगर हम बात करें पूरे 100% में तो 16% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ज़्यादातर इंडिया में रहता है। इसीलिए इंडिया स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद अगर सेकेंड नंबर पॉपुलेशन में अगर कोई आगे है तो इंडिया है, एंड इट्स वेरी बैड थिंग फॉर अस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको एक होमवर्क करना है। दिस इज़ द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और सिटी। उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं और टोटल कितने। यू कैन फिल अप दिस फॉर्म बाय, यहाँ पर आपको ये वेबसाइट पे जाना है http://www.census2011.in। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्वालिटेटिव यानी कितनी क्वालिटीज़ है, कितना पॉपुलेशन हमारा, मतलब कितने लोग, बहुत ज़्यादा क्वालिटी एग्जैक्टली हम किसको कहते हैं कि उसके अंदर कितनी कितनी खूबियाँ हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की क्वालिटी भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपेंड ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का जो क्वालिटी है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक तो एजुकेशन और दूसरा इंटेलिजेंस, यानी कितने क्लेवर हैं और हमारे पास कितना एजुकेशन है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड एजुकेटेड तो आप अपने नेशन के लिए कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो। स्किल सिटीजन्स लाइक डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर, आर्टिजन्स, लेबरर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में जो हमारे स्किल सिटीजन्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, फार्मर है, लेबरर है और दूसरे जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री में, तो ये सभी ह्यूमन रिसोर्सेज है। चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। और चिल्ड्रन और जो यंगस्टर्स हैं वो पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि वो आगे जाके वो भी इसी स्टेज पर आएंगे। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कि किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन इंडिया का कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है कम होने के बजाय।
The population of India has increased by 18.1 crores in a decade between 2001 to 2011. 2001 से लेके 2011 तक उस बीच में अगर आप देखो तो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन 18.1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हो कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। However, the population growth rate has gone down, which is noteworthy point. अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉइंटफुल है कि अगर हम देख सकते हैं कि लोगों का पॉपुलेशन दिन पर दिन इंक्रीज़ होना। Moreover, there has been an increase in the number of literate educated citizen. हाँ, ये एक चीज़ देख सकते हैं हम कि एशियन टाइम के कंपेयर में आज जो प्रेजेंट हमारा टाइम है तो नंबर ऑफ लिटरेट यानी एजुकेटेड पीपल बहुत ही ज़्यादा हमारे कंट्री में पाए जाते हैं अब। 41 पेज नंबर सी कंटिन्यू। The population of India in 2001 was 102.87 crores, which has increased to 121.01 crores in the year 2011. अगर हम पॉपुलेशन इंडिया के कंपेयर करें तो 2001 में था 102.87 करोड़, जो एक्सीड होके इंक्रीज हो गया, जो बढ़ गया 2011 तक 121.01 करोड़। अब ये तो 2011 की बात की थी, आज हम 2021 में हैं तो आप सोच सकते हो कि कितना इंक्रीज हो चुका होगा। दिस इज़ अ मैटर to worry about for the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under the control. ये एक सोचने वाली समस्या है, सोचना पड़ेगा इस मैटर पे, क्योंकि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हर जगह हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने के कारण उनको भी तकलीफ़ होती है हर चीज़ की फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाने की। इसीलिए बहुत सारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्च की गई है ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सके। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ गॉन डाउन बाय 1.7। इसी वजह से इसका जो रिजल्ट हुआ, ये जो पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, उस वजह से इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हुआ, वो 1.7%। थिंग्स टू नो में एक चार्ट बना हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हियर। आपको चार्ट में बताया जाएगा कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता गया है। 1901 से लेके 2011 तक जितने सेंसस हुए उस बीच में आप गैप में देख सकते हो कि कितना हमारा पॉपुलेशन, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 1901 में था 23.83 और जो 2011 में सेंसस हुआ था उसमें था 121.01।